अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेयर सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई, ओवरऑल मार्केट में आज हमने काफी इंप्रेसिव अपसाइड देखी। 3900 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ मार्केट ने क्लोज करा। वॉल्यूम्स भी हमने आज जो है वो काफी इंप्रेसिव लगते हुए देखे। ओवरऑल आज की मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से आपका क्या व्यू है? आई गेस कल लास्ट वीक में जो हमने करेक्शन के फेजेस देखे थे उसमें एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो पॉलिटिकल साइड पे थोड़ा सा लग रहा था कि एक डिस्टर्बेंस आ सकती है। और फिर हमारा जो अफगानिस्तान वाला बॉर्डर था वो भी काफ़ी इंटेंस हो गया था, जो कि आई गेस अभी भी इंटेंस है। बट ये क्योंकि डायरेक्टली फिर बॉर्डर की हद तक ही इंगेजमेंट है तो इसकी वजह से लोगों ने इसको जनरल थोड़ा डिस्काउंट किया। फिर जो आई गेस एक अमेरिकन सेनेटर की जो अपकमिंग जो ट्रम्प की गवर्नमेंट है उसमें वो कोई मिनिस्टर लेवल पे या सीनियर लेवल पर होंगे। उनकी स्टेटमेंट ने कि वो इमरान खान रिलेटेड टू इमरान खान उसने काफ़ी ज़्यादा जो है सेंटीमेंट को ख़राब किया था, फिर रोल ओवर भी था। तो जब वो सारी चीज़ें एक साथ हुई तो मार्केट में हमने पिछले वीक कुछ करेक्शन देखी। और मंथ मार्केट के भी आई गेस एंड होते होते लास्ट वीक के मार्केट में एक बुल रन दोबारा से आ गया था और उसी की कंटिन्यूशन उन्हें देखी। और इस दफ़ा अब ये हो रहा है कि 31st तक मुझे नहीं लगता कि बाजार में कोई बहुत ज़्यादा मेजर करेक्शन एक्सपेक्टेड है। और इसीलिए जो ना लोगों ने एंटिसिपेशन में आज जो है कुछ फर्दर तेजी की और बाजार के अंदर एक अच्छा हमने बुल रन देखा अक्रॉस द बोर्ड। बिल्कुल। ओवर द वीकेंड हमने काफी मेजर चीजें होती हुई देखी। एक तो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच थी जिसमें उन्होंने जिक्र करा कि जो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, ही इज एंटिसिपेटिंग कि वो कमिंग मंथ्स में जो है वो सिंगल डिजिट में आ जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली एक काफी बुलिश काफी एक अच्छी खबर है। फाइनेंस मिनिस्टर इज एक्चुअली वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फर्दर इंटरेस्ट रेट कट्स फ्रॉम हियर। तो क्या व्यू बन रहा है आपका रेट कट्स के हवाले से, और दिसंबर के इन्फ्लेशन की फिगर के हवाले से क्या व्यू है? क्योंकि वेंसडे को जो है वो फिगर्स अनाउंस होने वाले हैं। आई गेस बाजार में जो दिसंबर के नंबर्स हैं वो 4.7 to 5% के दरमियान है। कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन बिलो 4% भी है। लेकिन शर्जील यहाँ हमें एक चीज़ को बहुत ज़्यादा नोट या उसको फोकस रखना चाहिए कि हमारे पास जो रिजर्व कंडीशन है ना, वो शायद 2-2.5 महीने की इम्पोर्ट कवर से ज़्यादा फिलहाल नहीं है। ये अच्छी बात है कि हमने बहुत अच्छा पिछले काफ़ी अर्से से जब से स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों से जो है कि थ्रू जो है करेंसी करेंसी एक्सचेंजेस खोली और उसमें जो है अब किसी हद तक वो भी जो है स्टेट बैंक डायरेक्टली इसको गवर्न कर रहा होता है, क्योंकि जो है सेंट्रल बैंक बैंकों को रेगुलेट कर रहा होता है। और तमाम जो बड़ी बड़ी करेंसी एक्सचेंजेस हैं वो सारी की सारी किसी न किसी बैंक की अंडर अंडर सुपरविजन है या अंडर अम्ब्रेला है। तो हमने देखा करेंसी मार्केट में पिछले 1-1.5 सालों में जो तेजी हुई है मार्केट में, उसकी एक बड़ी वजह करेंसी में स्टेबिलिटी की भी है। बट उसको देखना चाहिए कि हमने जो इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से गिराए हैं उसमें कल बिजनेस रिकॉर्डर में एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने कहा कि रेयर 102 होने की वजह से शायद किसी टाइम पर जाके आगे चल के अंडर आईएमएफ प्रोग्राम हमें थोड़ी बहुत डीवैल्यूएशन करनी होगी, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं बट थोड़ी बहुत। और ये अच्छी भी होगी अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि थोड़ी बहुत डीवैल्यूएशन हो जाए, करेंसी थोड़ी सी फ्री हो जाए, तो फिर लोगों को जो कंसर्न है जो थोड़ा बहुत लोगों को वो ईज हो जाएंगे और फिर एक अच्छी तेजी हो सकती है। बट उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व के नंबर्स को देखते हुए गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरेस्ट रेट गिराएगी। और अगर इन्फ्लेशन का नंबर ये 4-5% पे आता है तो बहुत रूम है, मेरा ख्याल है इंटरेस्ट रेट शायद सिंगल डिजिट ना 8-9% पे आ सकता है। बट उसके लिए आपके रिजर्व के हालात भी बहुत बेहतर होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट नीचे आता है लोगों की कंजम्पशन हैबिट चेंज होना शुरू होती है और उसके उसी वजह से आपकी करेंसी की प्रेशर होता है पड़ता है। और ये एक बहुत यूनिवर्सल फिनोमेना है, कोई नई चीज़ नहीं है। हमेशा हमने देखा है कि इस तरह से होता है। अब ये देखना होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट के साथ ये डिमांड को भी इसी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं और डॉलर पर प्रेशर नहीं आता तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो आपके पास जो है एक अच्छा रूम हो जाएगा मार्केट के लिए यहाँ से ग्रो करने के लिए। बट सिंगल डिजिट ना भी सही, अगर ये कॉशियसली आईएमएफ प्रोग्राम में रहते हुए इसको स्लो स्लो गिराते भी रहते हैं तो अगर ये नंबर्स कंटिन्यूस बेसिस पे मार्च अप्रैल तक भी नंबर यही रहते हैं तो फिर रूम बन जाएगा तकरीबन एक साथ फर्दर 300-400 बेसिस पॉइंट कट होने का। उसको जो है वो रिमूव करा गया, और स्टैंडर्ड टैक्स को जो है वो 39% से बढ़ा के 44% कर दिया गया। ऑल द सुपर टैक्स हम देख रहे हैं
कि जो 10% था वो कंटिन्यू रहेगा। तो ओवरऑल बैंक्स में ये जो खबर आई थी इसके हवाले से इसको देखते हुए आपका क्या व्यू बन रहा है गोइंग फॉरवर्ड बैंक्स में? देखें, एक तो ये बहुत अच्छी चीज होगी क्योंकि एडीआर से जो है बैंक जो है लास्ट क्वार्टर, हर क्वार्टर पे जो है अपने टैक्स को बचाने के लिए जो है चीजें कर रहे होते थे, फायर फाइटिंग कर रहे होते थे, कहीं लैंडिंग कर रहे होते थे, कहीं अपने एडवांसेस, कहीं डिपॉजिट को रोक देते थे ताकि उनका एडीआर इशू आउट ना हो। तो मेरे ख्याल से ये टैक्स हटने से बैंक के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाएगी सबके लिए। और फिर अगर कोई बैंक डिपॉजिट पे मेहनत करता है या किसी को कोलिक्रेटिव डिपॉजिट देता है तो उसके लिए कस्टमर को अट्रैक्ट करना या अपनी बिजनेस को बढ़ाना आसान होगा। और ये मेरे ख्याल से एक अच्छी प्रैक्टिस भी है कि अगर आप किसी भी फ्री इन्वायरमेंट में बैंकों के पास ये लिबर्टी होनी चाहिए कि वो किसको लोन देना चाहते हो, किसको नहीं देना चाहते, और किससे डिपॉजिट लेना चाहते हो, किससे नहीं लेना चाहते। उसी को देखते हुए मेरे ख्याल से उनकी बॉटम लाइन पे टैक्स लगना मेरे ख्याल से सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। और मेरा ख्याल है कि जो स्टेट बैंक ने लास्ट सर्कुलर में एमडीआर लगाया था इस्लामिक बैंक में, वो भी अभी भी बैंक इस्लामिक बैंकिंग के लिए इम्प्लीमेंटेड है। तो उसके बाद मेरे ख्याल से जो है तमाम कमर्शियल बैंक और इस्लामिक बैंक तब एक ही पेज पर हैं। तो अब जो कंपटीशन करके अपने डिपॉजिट्स को बढ़ाता है या अपनी जो है लैंडिंग को अच्छे रेटों पे करता है, तो मेरे ख्याल से वो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, सेक्टर के लिए बेहतर होगा। और ये अच्छी खबर थी जिसकी वजह से हमने देखा कि बैंक्स पे एक जो तलवार लटक रही थी कि पता नहीं एडीआर हटेगा नहीं हटेगा, अगर वो टैक्स लगेगा तो फर्दर और टैक्सेशन क्या होगा। और गवर्नमेंट को भी जो जो एक शॉर्टफॉल था रेवेन्यू में, वो भी अच्छा खासा अचीव हो जाएगा इस नंबर से। तो मेरे ख्याल से विन विन सिचुएशन रही बैंक्स के लिए, इसीलिए हमने देखा कि बैंक्स में आज अच्छा एक रन अप आया। खासतौर पे जो बड़े बैंक्स पे बिट गए थे, मीज़ान बैंक हो गया इसमें, आई गेस, और फर्दर बाकी जो कमर्शियल बैंक है इसमें अल्फला हो गया, एमसीबी बैंक हो गया, यूबीएल बैंक हो गया, एचबीएल बैंक आज हमने ताले तक जागते हुए देखा। नेशनल बैंक में वो खबर के बाद कि इसमें फर्दर टैक्स पेंशन लाइबिलिटी के बाद वो नीचे आ गया था काफी, आज हमने उसको भी ताले तक काम होता हुआ देखा। बीओपी में एक अच्छा पुल बैक आया। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव खबर रही क्योंकि एक जो उनके लिए प्रॉब्लम थी कि वो अगले साल किस तरह से अपने बजट को फोरकास्ट करें, या एडीआर पे टैक्स लग रहा है तो फर्दर लैंडिंग करें ना करें, डिपॉजिट लें ना लें। आई गेस इससे जो है इस चैप्टर के क्लोज होने से उनके लिए बिजनेस को जो है प्लान करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा। बिल्कुल। आई थिंक इसके अलावा जो फाइनेंस मिनिस्टर की ऑप्टिमिस्टिक स्पीच थी रिगार्डिंग रेट कट्स इन कमिंग मंथ्स, उसके बाद हमने देखा कि जो सिक्लिकल्स जितने भी सिक्लिकल्स हैं मेनली सीमेंट्स और स्टील्स, उनमें काफी बेहतर आज जो है एक्शन हुआ। सीमेंट्स में डीजी खान मैपल लीफ डिड वेरी वेल टुडे। स्टील्स में आयशा स्टील में जो है वो खासतौर पे काफी इंटरेस्ट रहा। तो ओवरऑल क्या आउटलुक है, क्या क्या भी बन रहा है आपका गोइंग फॉरवर्ड सीमेंट्स और स्टील में? देखिए, जितने जिस इंटरेस्ट रेट जिस स्पीड से अब तक कर चुके हैं, 22% से एक साल में 13% पर आ चुके हैं। तो अगर 1-2% और कट होने वाला है तो मेरा ख्याल है सिक्लिकल को वैसे ही जो है ना उसके एंटिसिपेशन पे चल जाना चाहिए। और आज हमने उसी वजह से देखा कि सारे जो सीमेंट स्टॉक्स हैं, ऑल्दो सीमेंट की सेल नॉर्मली दिसंबर में, जनवरी फरवरी में थोड़ी सी हल्की होती है, फिर फरवरी से पिकअप करती है, फिर मार्च अप्रैल में जाके इसका पीक लगता है अपनी डिमांड 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 का ना। तो उसको देखते हुए शर्जील हमें लग रहा है कि सीमेंट के अंदर जो है अब ऑन एंटिसिपेशन ऑफ बेटर डिमांड एंड लोअर लोअर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से, जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा फैक्टर है, लगता ही है कि वो सीमेंट में इंटरेस्ट आना शुरू होगा। और एक चीज अगर आपको याद होगा कि जब ये आईपीपी से री निगोसिएशन हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने एक चीज ये भी कही थी कि हम जो है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी रिड्यूस करेंगे ताकि बिजनेसेस के लिए इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें, ताकि वो अपने रीजनल कंपैटिटर से भी compete कर सकें इन इंटरनेशनल मार्केट। तो अगर ये भी चीज़ होता है तो ये मेरे ख्याल से सीमेंट के लिए, जिसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी और आई गेस कोल होता है, तो अगर वो दोनों चीज़ों में इनको ऑल्टरनेटिव लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर ये भी नीचे आता है तो ओवरऑल बिजनेस के लिए ये बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा। आई गेस शजील आपकी आवाज़ म्यूट है। पर साल का जो है वो कल लास्ट डे होगा। तो क्या लग रहा है आपको मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से गोइंग फॉरवर्ड किस तरह की एक्टिविटी हम विटनेस कर सकते हैं? मेरे ख्याल से बाजार के अंदर ही कल ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। उसकी वजह ये है कि एयर एंड पे शायद जो है, अब आज जिस तरह से मार्केट का मोमेंटम चला है, कोई सेलिंग अभी तक दिखी नहीं। तो मेरा ख्याल है ये मोमेंटम थोड़ा और कंटिन्यू हो सकता है और एयर एंड पे बैंक्स वगैरह और इंस्टीट्यूशन जो
अपनी कुछ स्टॉक्स में क्लोजिंग वगैरह कराते हैं। ऑल्दो मार्केट इतने हाई पे बंद हो रही है कि ऐसी कुछ एक्टिविटी शायद हमें बहुत मिनिमम सी नजर आए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट और नेचुरली एक अच्छा गेन करके बंद हो रही है। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम शायद दिसंबर को कंटिन्यू हो और शायद को हमें सेलिंग ना विटनेस करनी पड़े। और जनवरी ऑनवर्ड फिर बैंकों की नई एलोकेशंस और म्यूचुअल फंड में कुछ लोगों के पैसे आने वाले हैं, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि शायद ये मोमेंटम जनवरी ऑनवर्ड भी कंटिन्यू रहे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच इस्लाम भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज शकील, थैंक यू। थैंक यू।